हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। वेलकम टू द चैनल एसएलई क्लासेस। जैसे कि स्टूडेंट्स आपको पता है चैप्टर हमारा चल रहा है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें कि हमने अपने 7 पार्ट कर चुके हैं। ठीक है, 7 पार्ट में हमने क्या देखा, इंट्रोडक्शन देखा था, रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट देखा था, हमने सब्सक्रिप्शन की कैलकुलेशन देखी थी स्टूडेंट्स, हमने फंड बेस्ड अकाउंटिंग देखा है और बाकी सारे 7 वीडियोज़ का लिंक आपको इस वीडियो में मिल जाएगा स्टूडेंट। सो आपको करना क्या है, अपने डे टू डे नोट्स बनाएं, अपनी प्रैक्टिस करते रहें और हम आपका सिलेबस ऑनलाइन भी ये कवर करेंगे यूट्यूब पर, और जो हमारे अपना मोबाइल एप्लीकेशन है वहाँ पर हम लाइव डाउट्स लेते हैं एंड यू कैन ज्वाइन। ओके, नेक्स्ट देखिएगा स्टूडेंट, पार्ट नंबर 8 है एनपीओ का, जिसमें हम कैलकुलेशन ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स को आज सीखने वाले हैं और इस पूरा वीडियो में हम कंज्यूमेबल आइटम्स को इंशाल्लाह सीख लेंगे। सो सबसे पहली बात करते हैं कंज्यूमेबल आइटम्स होते क्या हैं। सो जैसा कि आपको पता है कि जो भी हमारे एनपीओज हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका मेन मोटिव क्या होता है, उनका मेन मोटिव क्या है, सर्विस। ओके, सर्विस रेंडर, क्या करते हैं वो, सर्विसेज को क्या करते हैं, रेंडर करते हैं। ठीक है, तो बताया था आपको कि किस किस पर्पस के लिए बनाया जाता है, चैरिटेबल सोसाइटीज होती हैं ये। ठीक है, किस किस के लिए, हेल्थ क्लब को प्रमोट करने के लिए, हेल्थ को प्रमोट करने के लिए, रिलीजियस को प्रमोट करने के लिए, लिटरेरी सोसाइटीज को प्रमोट करने के लिए हम क्या करते हैं, एनपीओज बनाते हैं। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, जैसे कि हम अगर बात करें कंज्यूमेबल आइटम्स का मतलब क्या है, अगर सपोज करिए एक स्पोर्ट्स क्लब है, क्या है, एक स्पोर्ट्स क्लब, तो उस स्पोर्ट्स क्लब में उस स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्या आता होगा, मटेरियल आता होगा, क्या आता होगा, मटेरियल। ओके, इसको हम नाम देंगे स्पोर्ट्स मटेरियल। क्या बोलते हैं उसको हम, स्पोर्ट्स मटेरियल। तो जब भी हम कोई भी क्लब बनाएंगे तो उस क्लब में उस पर्टिकुलर चीज के लिए कुछ ना कुछ मटेरियल्स कंज्यूम्ड होते होगा। तो मटेरियल्स कंज्यूम्ड का मतलब क्या है कि कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी हमारे पास मटेरियल है, ठीक है, स्टेशनरी हो सकता है, वो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हो सकते हैं, तो हमने ड्यूरिंग द ईयर, पूरे एक साल में उनको कितना कंज्यूम कर लिया। भाई सपोज करिए हमारे पास कोई 5 लाख रुपए की कोई हमारे पास स्पोर्ट्स मटेरियल है, अभी 5 लाख रुपए का हमने परचेज किया है। अब ये जरूरी नहीं है कि उसी एक ईयर में, उस करंट अकाउंटिंग ईयर में ये पूरा 5 लाख का यूज हो जाए, तो उसी की हमें कैलकुलेशन करनी होती है कि ड्यूरिंग द ईयर हमने कितना अमाउंट उसका कंज्यूम किया है। ओके, सो अब अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में अलग अलग मटेरियल, अलग अलग चीजें कंज्यूम होती हैं। जैसे स्पोर्ट्स क्लब में क्या होता है, स्पोर्ट्स मटेरियल। हॉस्पिटल्स में क्या होता है, हॉस्पिटल्स में क्या होंगी, मेडिसिन्स। हॉस्पिटल्स में क्या होंगी, मेडिसिन्स। ठीक है, मेडिसिन्स कंज्यूम्ड। ओके, और क्या होता है हमारे पास, जितनी भी और भी ऑर्गेनाइजेशन है, अदर ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, तो एक चीज तो हमें हर जगह कॉमन होती है, वो क्या है, स्टेशनरी। स्टेशनरी आपका स्पोर्ट्स क्लब में भी होती है, हॉस्पिटल्स में भी होती है, और अदर यूजेज के लिए भी स्टेशनरी को कंज्यूम किया जाता है। तो स्टेशनरी एक ऐसा आइटम है जो हर तरीके की ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होती है, उस कंज्यूम किया जाता है। ओके, अब बात ये आती है स्टूडेंट कि हमारे पास कितना अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा, कितना अमाउंट हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा, कितना बैलेंस हमारा क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा, ये हमें रिकॉर्ड करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहली बच्चों के साथ जो प्रॉब्लम आती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितने अमाउंट को हम डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। अब यहां पर हम कंज्यूम कर रहे हैं तो हमारी कहीं ना कहीं कॉस्ट इनकर्ड हो रही है, तो कॉस्ट इनकर्ड हो रही है, इट मींस ये हमारा क्या एक्सपेंडिचर है, और एक्सपेंडिचर है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के किस साइड में रिकॉर्ड करेंगे, इसको क्रेडिट साइड में। ओके, लेट अस टेक एन एग्जांपल और इसको अच्छे से क्लियरली समझेंगे। उससे पहले एक चीज मैं आपको बताऊं स्टूडेंट, कभी कभी क्या होगा, हमें क्वेश्चन में कुछ चीजें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी और उनके लिए हमें अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा, अकाउंट। जैसे हमारे पास स्टेशनरी, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी का अगर हमें अकाउंट बनाना है तो वहां से हमें क्रेडिटर्स मिल सकते हैं। ठीक है, और अगर हम क्या बनाएंगे, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी मिलेंगे तो वहां से हमें एक चीज और मिल सकती है कि कितना अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा। अब ये अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं वो समझ लेते हैं। ओके, चाहे वो स्टेशनरी अकाउंट हो या चाहे वो क्रेडिटर्स अकाउंट हो, तो कैसे प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, अब हम दोनों अकाउंट को एक बार समझ लेते हैं। ओके, अकाउंटिंग या तो इजी है या वेरी इजी है, इट्स डिपेंड अपॉन यू। तो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, सबसे पहले स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। ठीक है, जिस ईयर का बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे, यहाँ अमाउंट है, यहाँ पर्टिकुलर्स है, अमाउंट एंड पर्टिकुलर्स। ठीक है, उसके बाद है क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी, अगर क्रेडिटर्स का बनाना है, अब वो क्रेडिटर्स किसी भी चीज़ के हो सकते हैं, स्टेशनरी के हो सकते हैं, ठीक है, आपके स्पोर्ट्स मटेरियल के हो सकते हैं, किसी के भी क्रेडिटर्स हो सकते हैं। ओके, फॉर्मेट चेंज नहीं होगा, सिर्फ नाम ही तो चेंज होगा। ओके, क्लियर। अब देखिए स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, तो आपको पता है स्टॉक क्या होता है आपका, एसेट। स्टॉक क्या होता है आपका, एसेट। सो एसेट किस साइड से स्टार्ट होगी, सेट का कौन सा नेचर होता है, डेबिट। तो डेबिट साइड से स्टार्ट होगा किस नाम से, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। किस नाम से,
टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो भी अमाउंट होगा वो हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया। इसका मतलब कौन सा बैलेंस है, ये कौन सा बैलेंस है, ये ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है। ये आ जाएगा बाय बैलेंस सी डी, क्या आ जाएगा, बाय बैलेंस सी डी, ये कौन सा बैलेंस होगा, क्लोजिंग बैलेंस, ये कौन सा होगा, क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। इतना काम हमने करा। उसके बाद हमें क्या करना है, अब यहां पर हमें क्या कैलकुलेट करना है भाई, स्टॉक हमने इस स्टेशनरी को ड्यूरिंग द ईयर क्या किया होगा, परचेज किया होगा। ड्यूरिंग द ईयर क्या किया, परचेज, चाहे कैश में परचेज किया हो या फिर क्रेडिट में परचेज किया हो, तो हमारा स्टॉक तो इंक्रीज होगा। क्या होगा, स्टॉक इंक्रीज। और आपको पता है जब डेबिट चीज इंक्रीज होती है तो क्या करना पड़ता है, उसको अगेन डेबिट करना पड़ता है। तो डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। परचेजेस क्या आ जाएगा, टू परचेजेस, ओके। अब ये परचेजेस किस में है, अगर ये कैश या बैंक में है तो कैश या बैंक, या फिर अगर ये क्रेडिट पे है तो किसका नाम आ जाएगा, क्रेडिटर्स का। किससे खरीदा होगा हमने, क्रेडिटर्स से, ओके क्लियर। यहां पे हमने अमाउंट को रिकॉर्ड कर दिया। अब यहां पर बैलेंसिंग फिगर आएगा बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इट इज द बैलेंसिंग फिगर। ये क्या है, बैलेंसिंग फिगर, ये क्या है हमारा बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। ये हमारा क्या होगा स्टूडेंट, बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या है, बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर का मतलब ड्यूरिंग द ईयर हमने क्या किया है, इतना कंजम्पशन किया है। क्या किया है, इतना कंजम्पशन। यही चीज हमें क्या करनी थी, कैलकुलेट करनी थी, ठीक है। कभी कभी इस फिगर को कैलकुलेट करने के लिए, कभी कभी इस अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए वी हैव टू प्रिपेयर क्रेडिटर्स अकाउंट, ओके। क्या बनाना पड़ेगा हमें, क्रेडिटर्स का एक अकाउंट प्रिपेयर करना है। एंड वी ऑल नो स्टूडेंट, क्रेडिटर्स क्या होता है, एक लाइबिलिटी है। क्रेडिटर्स क्या होता है, लाइबिलिटी, और लाइबिलिटीज का नेचर क्या होता है, क्रेडिट। सो इट स्टार्ट फ्रॉम क्रेडिट साइड। लाइबिलिटी, जब भी हम क्रेडिटर्स का अकाउंट बनाएंगे कहां से स्टार्ट होगा, क्रेडिट साइड से। किस नाम से, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कौन सा बैलेंस है ये, ओपनिंग बैलेंस। कौन सा बैलेंस है, ओपनिंग। कभी कभी बच्चे ये समझते हैं यहां पर तो बैलेंस बीडी डेबिट साइड में आया और यहां पर बैलेंस बीडी किस साइड में आया, क्रेडिट साइड में, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट कैसे ये पता चलेगा हमें कि कौन सा क्रेडिट में डेबिट में आना है, भाई नेचर पता होना चाहिए। अब जब नेचर पता है, लाइबिलिटीज का नेचर होता है क्रेडिट तो क्रेडिट साइड से, एसेट का नेचर होता है डेबिट तो डेबिट साइड से, ओके। अब लाइबिलिटीज को क्लोज कहां पर किया जाएगा, क्रेडिट साइड पे। टू बैलेंस कैरिड डाउन, अगर इसका क्लोजिंग बैलेंस है तो क्रेडिट साइड पे आ गया कौन सा बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस। कौन सा बैलेंस है स्टूडेंट, क्लोजिंग बैलेंस, ओके। अब ड्यूरिंग द ईयर हमने कुछ पेमेंट कर दी, ड्यूरिंग द ईयर हमने क्रेडिटर्स को कुछ पेमेंट कर दी, ठीक है। तो पेमेंट का मतलब क्या है, जो हमारी लाइबिलिटी है, जब हम पेमेंट करेंगे 1 लाख की लाइबिलिटी हमने 70,000 रुपये पेड कर दिया, तो उसका मतलब लाइबिलिटी सिर्फ 30,000 रुपीज की बची है, तो 30,000 रुपये की बची, हमने 70,000 रुपये ड्यूरिंग द ईयर क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया। तो लाइबिलिटीज का नेचर होता है क्रेडिट, और क्रेडिट चीज कहां डिक्रीज होगी, जब हम कहां पे रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट साइड पे। पेमेंट कर रहे हैं तो यहां पे आ जाएगा टू बैंक, क्या आ जाएगा, टू बैंक अकाउंट। क्या कर रहे हैं हम, पेमेंट कर रहे हैं, तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड हो जाएगा, ओके क्लियर। बाकी यहां पर क्या बचेगा, यहां पर क्या बचेगा, बाय, ये बैलेंसिंग फिगर होगा तो ये क्या रहेगा, बाय स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, ठीक है। बाय स्टेशनरी, हम क्या लिख सकते हैं, बाय स्टेशनरी, हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, बैलेंसिंग फिगर। ये क्या हो जाएगा हमारा, बैलेंसिंग फिगर, ओके। बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा। अब देखो, जब एक अकाउंट से हम दूसरा अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो ये जो बैलेंसिंग फिगर है ये स्टॉक अकाउंट की किस साइड में आएगा, किस साइड में आएगा, डेबिट साइड में। या फिर देखो यहां पर आपको दे रखा है ना ये, ओके, इसको ऐसे कर लो, ठीक है। बाय परचेजेस, क्या है ये, बाय परचेजेस, ओके। कौन सी परचेज होगी, क्रेडिट परचेज। बाय परचेजेस कौन सी होगी, क्रेडिट परचेज, ठीक है स्टूडेंट, ओके, क्रेडिट परचेज। अब जब एक अकाउंट से दूसरा अकाउंट बनाएंगे तो क्रेडिट वाला आइटम किस साइड में आ जाएगा, डेबिट वाले साइड में, तो ये डेबिट साइड में रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। और जब हम यहां से, अब देखो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी हमने बनाया था, अब स्टॉक ऑफ स्टेशनरी में जैसे ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के नाम से रिकॉर्ड हुआ है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के किस साइड में जाएगा, डेबिट साइड में जाएगा। तो जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं, जब हम एक अकाउंट से दूसरा अकाउंट बनाते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, डेबिट वाले आइटम्स क्रेडिट साइड में आ जाएंगे उस पर्टिकुलर अकाउंट के, क्रेडिट वाले आइटम्स, ओके, क्रेडिट वाले आइटम्स डेबिट में और डेबिट वाले आइटम्स किस साइड में आ जाएंगे, क्रेडिट साइड में। तो ये अकाउंट है, ओके। आई होप ये आपको क्लियर होगा। अब जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन है, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम स्टेटमेंट बना सकते हैं या फिर हम क्या बना सकते हैं, अकाउंट। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में जो हमारा सब्सक्रिप्शन था, तो मैंने सब्सक्रिप्शन आपको दो तरीके से समझाया था, एक तो स्टेटमेंट प्रिपेयर करके और दूसरा अकाउंट प्रिपेयर करके, ठीक है। तो इट्स अप टू यू स्टूडेंट कि आप किस चीज को ऑप्ट करते हैं। अगर क्वेश्चन ये कहता है कि आपको ये दिखाना है अकाउंट बना के, देन यू हैव टू फॉलो दीज, ओके। अगर क्वेश्चन कहता है कि सिर्फ आपको कंज्यूमेबल आइटम्स का अमाउंट बताना है, कितना अमाउंट डेबिट साइड में जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर के, देन आप स्टेटमेंट भी बना सकते हो एंड अकाउंट भी प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट करना है आपको, कैलकुलेट हाउ मच अमाउंट ऑफ
स्टेशनरी कंज्यूम डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में स्टेशनरी का कितना अमाउंट कंज्यूम हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, वो आपको बताना है, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड पे रिकॉर्ड किया जाएगा। ओके, सो यहां पर हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। सबसे पहला आइटम है हमारे पास स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, मतलब ये ओपनिंग स्टॉक है। कौन सा स्टॉक है? इट इज एन ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, ये ओपनिंग स्टॉक है। ओके, नेक्स्ट है क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी, ये ओपनिंग क्रेडिटर्स हैं। ओके, अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल में हमने कितना पेमेंट करा? 1,08,000, ये क्लोजिंग स्टॉक हो गया हमारा, ठीक है। उसके बाद हमारे क्रेडिटर्स हैं, ये क्लोजिंग क्रेडिटर्स हैं। अब मैं आपको पहले एक सिंपल चीज से बता देता हूं जो कि स्टेटमेंट प्रिपेयर करके हम कर सकते हैं। स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स, ठीक है, लिख देंगे हम यहां पर, ये हमारे पास पर्टिकुलर्स हो जाएगा। ओके, अब देखिएगा, तो सबसे पहले हम, जैसे हमने कहां पर किया था? सब्सक्रिप्शन में। तो सब्सक्रिप्शन में हम सबसे पहले क्या लिखते थे? सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। तो सबसे पहले हमने क्या है? अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर। तो सबसे पहले यही लिखेंगे, अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर, अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। कितना अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर? 1,08,000। कितना है? 1,08,000 अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर है। ओके, अब देखिएगा आप क्या ऐड करेंगे हम, ऐड। ओके, जैसे सब्सक्रिप्शन में करते थे तो क्या ऐड होगा? ओपनिंग स्टॉक। क्या ऐड होगा? ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एज ऑन 1/4/2018, हाउ मच? 30,000। ओके, और क्या ऐड होता है यहाँ पे? क्लोजिंग स्टॉक। क्या ऐड होता है? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ क्रेडिटर्स, क्लोजिंग अमाउंट, स्टॉक नहीं, क्लोजिंग अमाउंट ऑफ क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का क्लोजिंग अमाउंट कितना है? 31/3/19। कितना है क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस? 5 कितना? क्रेडिटर्स कितने? 13,000। ओके, उसके बाद हम लेस करेंगे। अब लेस क्या कर सकते हैं हम? अब देखिए हमारे पास लेस क्या है? क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी। क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी कितना है हमारे पास? क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी ओपनिंग, क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी 1/4/18। 1/4/18 में कितने हैं? 20,000। कितने हैं? 20,000। ओके, उसके बाद हमारे पास क्या है? अब स्टॉक जो है, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी हमारे पास कितना है? क्लोजिंग स्टॉक 5,000। कितना है? 5,000। इसको हमने माइनस कर दिया। ओके, तो 18 में 18 और 30, 138, 148, 151, हमारे पास टोटल कितना आ गया? 151,000। उसमें से कितना गया? 25,000। तो हमारे पास बचेगा 126। तो हमारे पास आंसर जो आया कितना आया स्टूडेंट? 1,26,000। इस अमाउंट को हम कहां पर रखेंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। किस साइड में रिकॉर्ड करेंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम इसको क्या करेंगे? डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। एक तरीका तो ये है, एक इसका ऑल्टरनेट तरीका है। ऑल्टरनेट तरीका क्या है? बाय मेकिंग और बाय प्रिपेयरिंग अकाउंट्स। अगर हम अकाउंट्स को प्रिपेयर करके बनाते हैं तो सबसे पहले स्टॉक ऑफ स्टेशनरी को कैलकुलेट करेंगे। तो बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी है हमारे पास कितना? बैलेंस बीडी कितना है हमारे पास? देखिएगा स्टूडेंट, बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी देखें, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी का कितना है बैलेंस बीडी? 30,000। तो ये 30,000 हमने लिख दिया। उसके बाद हमारे पास बैलेंस सीडी, बैलेंस सीडी कितना है? स्टॉक ऑफ स्टेशनरी का कितना? 5,000। जितनी इंफॉर्मेशन हमारे पास थी यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया। उसके बाद हम क्या बना सकते हैं? क्रेडिटर्स का अकाउंट भी कर सकते हैं, ठीक है। क्रेडिटर्स का अकाउंट देखिएगा। ओके, क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस कितना है? ओपनिंग क्रेडिटर्स कितने हमारे पास? 20,000। ओके, और क्रेडिटर्स का हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 13,000 रुपये। ओके, ये इंफॉर्मेशन हमने लिख दी। उसके बाद हमें यहाँ दे रखा है टू बैंक पेमेंट। हमने ये समझा था, तो हमने कितना पेमेंट करा है ड्यूरिंग द ईयर? 1,08,000 का। कितना पेमेंट करा है ड्यूरिंग द ईयर? 1,08,000 का हमने पेमेंट किया है। इस साइड का अगर टोटल करें तो 8, ये हो जाएगा 1,21,000। कितना हो जाएगा टोटल? 1,21,000। ओके, यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा कितना? 1,01,000। तो ड्यूरिंग द ईयर हमने कितने परचेजेस किए? क्रेडिट परचेज 1,01,000 की, तो हो जाएगा 1,21,000। ओके, ये अकाउंट हमने बना दिया। उसके बाद इसकी हेल्प से हम कौन सा अकाउंट बनाएंगे? स्टॉक फॉर स्टेशनरी। अब यहां से हमें एक बैलेंस पता चला, कौन सा?
कितना परचेस किया हमने ड्यूरिंग द ईयर, 1,01,000, और परचेजेस किस साइड में रिकॉर्ड होंगी, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी के डेबिट साइड में, कितना 1,01,000, कितना 1,01,000। अब किस साइड का टोटल ज़्यादा है, इस साइड का टोटल 1,31,000, ये रिकॉर्ड कर दिया। अब यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर आएगा, लिखा हुआ बैलेंसिंग फिगर, तो यहाँ पे भी टोटल कितना होगा 1,31,000, ये टोटल हो गया। 1,31,000 में से कितना माइनस करना है 5, तो हमारे पास बैलेंसिंग फिगर कितना बचेगा 1,26,000। ओके, क्या लिखा हुआ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ओके, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ड्यूरिंग द ईयर कितना स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम्ड हुआ 1,26,000, तो यहाँ पर भी 1,26,000, यहाँ पर भी 1,26,000। तो ये हमारे ऊपर है ओके कि हमें किस तरीके से करना है, या तो आप स्टेटमेंट शो करके भी कर सकते हो, अदरवाइज आप अकाउंट बना के भी शो कर सकते हो स्टूडेंट। ठीक है, ये बात आपके समझ में आनी चाहिए। अगर आप ऐसे समझ लो, ठीक है, अगर आप ऐसे समझते हो तो देखो यहाँ पे हमने पता चल जाएगा हमने ऐड क्यों किया और लेस क्यों किया। ठीक है, अब देखना 30,000 देखो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी के किस साइड में आ रहा है, डेबिट साइड में, तो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी से क्या होगा इंक्रीज होगा, इसलिए हमने क्या करा इसको ऐड किया। क्या करा हमने इसको ऐड किया। ठीक है, अब देखो क्रेडिटर्स जो है हमारे पास, क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस, क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस किस साइड में रिकॉर्ड होता है, किस साइड में रिकॉर्ड होता है, किस साइड में रिकॉर्ड होगा, डेबिट साइड में क्रेडिटर्स अकाउंट के। ओके, लेकिन इससे क्या होगा क्रेडिटर्स का जो क्लोजिंग बैलेंस है, भाई जब हम क्रेडिटर्स का मतलब क्या है कि हमारे क्रेडिटर्स पहले कितने थे, हमारे क्रेडिटर्स पहले 20 के थे, अब कितने के हो गए 13,000 रुपए के क्रेडिटर्स हैं, तो हमने इसको क्या कर दिया यहाँ पे ऐड कर दिया। तो हम चाहें स्टेटमेंट से समझें या फिर हम अकाउंट बना के समझें, कि हमारे ऊपर है। आई होप आपको स्टूडेंट ये बात समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।